नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक स्रोत है जिसे मुरली कहा जाता है। हम इसके जरिए एक आत्मा की पूरी कहानी को एक तरह से ट्रेस करने वाले हैं। बिल्कुल। उसके असली घर परम धाम से लेकर इस दुनिया के स्टेज पर जो 44 जन्मों का पाठ है वहां तक, और फिर वापस घर जाने की तैयारी। हाँ, एक पूरी कॉस्मिक जर्नी है ये। हाँ, और ये एक हीरे जैसी पाक साफ आत्मा से शुरू होकर धीरे धीरे कौड़े जैसी बनने और फिर से हीरा बनने की कहानी है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ इन विचारों को बताना नहीं है, बल्कि इन्हें खोलकर समझना है। सही है। जैसे इस स्रोत का जो सबसे पहला और बुनियादी दावा है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। ये सुनने में भले ही आसान लगी, लेकिन स्रोत इसे सबसे बड़ी भूल कहता है जिस पर पूरी दुनिया चल रही है। हाँ, ये तो है। तो आज हम इसी भूल को सुधारने की यात्रा पर निकलेंगे और देखेंगे कि ये स्रोत आत्मा, समय और कर्म के बारे में क्या अनोखी बातें बताता है। चलिए तो फिर इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। स्रोत की पहली लाइन ही है, हम शरीर नहीं आत्मा है। और आत्मा का एक पार्ट है जो वो इस दुनिया में आकर बजाती है। पर यहाँ एक बात है जो मुझे हमेशा खटकती है। अच्छा। स्रोत कहता है कि हर आत्मा में उसका पार्ट पहले से ही भरा हुआ है, एक नाटक के किरदार की तरह। हाँ। अगर सब कुछ पहले से ही फिक्स्ड है तो फिर मेहनत या पुरुषार्थ की बात कहाँ से आती है? क्या ये फ्री विल के कॉन्सेप्ट को सीधे सीधे चैलेंज नहीं करता? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और ये इस ज्ञान का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जब स्रोत ड्रामा या पहले से भरे हुए पार्ट की बात करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि एक फिल्म की स्क्रिप्ट पहले से लिखी होती है, एक्टर को पता होता है कि क्लाइमैक्स क्या होगा। ठीक है। लेकिन उसे अपना हर सीन, हर डायलॉग पूरी शिद्दत से निभाना पड़ता है। बिल्कुल। ठीक वैसे ही आत्मा के पार्ट की जो ब्रॉड आउटलाइन है कि वो कब दुनिया में आएगी, कितने जन्म लेगी, उसका मूल स्वभाव क्या है, वो तय है। ओके। लेकिन हर जन्म में, हर सीन में वो अपने कर्म कैसे करती है, कितनी मेहनत करती है, ये उसकी अपनी चॉइस है। यही उसका पुरुषार्थ है। अच्छा, तो मंजिल तय है लेकिन उस तक पहुंचने का सफर हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। एग्जैक्टली। और इसी सफर में 84 जन्मों के चक्र का जिक्र आता है। ये क्या है? क्या हर किसी को या 84 जन्म लेने पड़ते हैं? नहीं, सबको नहीं। इसे एक वीडियो गेम की तरह सोच सकते हैं। कुछ प्लेयर्स गेम की शुरुआत से ही हैं, सतयुग के आरंभ से। हाँ। वो सारे लेवल्स खेलते हैं, इसलिए उनके जन्म भी सबसे ज्यादा होते हैं, अधिकतम 84। अच्छा। और कुछ प्लेयर्स बहुत बाद में खेल के आखिरी लेवल्स में ज्वाइन करते हैं, तो उनका रोल छोटा होता है, 1 या 2 जन्मों का। तो जो आत्माएं जितनी पुरानी, जितनी मुख्य एक्टर हैं, वो इस चक्कर में उतना ही ज्यादा घूमती हैं। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत एक बहुत बड़ा फर्क साफ करता है जो अक्सर भक्ति में कंफ्यूजन पैदा करता है। क्या? वो ये कि आत्मा सुपरमात्मा नहीं है। बाप यानी परमात्मा एक है जो इन सभी आत्माओं का रचयिता है। वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। जबकि श्री कृष्ण, जिन्हें अक्सर परमात्मा समझ लिया जाता है, वो तो इस 84 जन्मों के चक्र में आने वाली पहली आत्मा है, पहले प्रिंस हैं। वो रचना है, रचयिता नहीं। ओके, तो ये आत्मा की व्यक्तिगत यात्रा हुई। लेकिन ये यात्रा जिस स्टेज पर हो रही है, यानी ये दुनिया, वो भी तो बदल रही है। हाँ। स्रोत सतयुग, त्रेता युग जैसे युगों की बात करता है, जिन्हें हम गोल्डन और सिल्वर एज भी कहते हैं। लेकिन मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी। बताइए। स्रोत सबसे ज्यादा महिमा सतयुग की नहीं, बल्कि एक बहुत छोटे से युग, पुरुषोत्तम संगम युग की करता है। एक ट्रांजिशन पीरियड की इतनी महिमा क्यों? ये सवाल ही दिखाता है कि आप इसकी गहराई में जा रहे हैं। देखिए, सतयुग एक परफेक्ट दुनिया है, एक नतीजा है। लेकिन उसकी महिमा इसलिए नहीं है क्योंकि वहां सब कुछ पहले से ही अच्छा है। अच्छा। वहां कुछ करने को, कुछ बनने को नहीं है, गिरावट ही होती है। हाँ, ये भी पॉइंट है। स्रोत के मुताबिक सतयुग से त्रेता में आते आते 2 कलाएं कम हो जाती हैं। पतन की महिमा तो हो नहीं सकती। पुरुषोत्तम संगम युग की महिमा इसलिए है क्योंकि यही वो मेकिंग का समय है। मेकिंग का समय। हाँ, यही वो वक्त है जब क्रिएटर यानी बाप खुद इस स्टेज पर आकर पुरानी जर्जर दुनिया को नया बनाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का युग है। सही बात है। आप एक बने बनाई सुंदर इमारत की तारीफ करेंगे या उस आर्किटेक्ट और उस प्रोसेस की तारीफ करेंगे जिसने खंडर को महल में बदल दिया? संगम युग वो आर्किटेक्चरल प्रोसेस है। वाह, ये तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। और इसी संगम युग में एक और बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, शूद्र से ब्राह्मण बनने का। जी। अब ये शब्द आज के समय में बहुत लोडेड है। यहाँ इसका क्या मतलब है? बिल्कुल।
और यहाँ इन शब्दों का सामाजिक या जातिगत ढांचे से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। ये चेतना की या कह लें कि मानसिकता की अवस्थाएं हैं। ओके। स्रोत के अनुसार कलयुग में जब मनुष्य पूरी तरह से देह अभिमान में जीता है, खुद को शरीर समझकर काम क्रोध में फंसा रहता है, तो वो शूद्र चेतना की अवस्था में है। जब उसे बाप से ज्ञान मिलता है और वो खुद को आत्मा समझने लगता है, पवित्र जीवन जीने का संकल्प करता है, तो वो ब्राह्मण बन जाता है। अच्छा। और यहाँ एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली का। हाँ, मुख वंशावली, इसका क्या मतलब है? माउथ बॉर्न प्रोजेनी, ये तो बहुत ही मतलब एलियन कॉन्सेप्ट लगता है। बिल्कुल, लेकिन ये लिटरल नहीं है, ये एक मेटाफर है। ओके। जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है और वो शिष्य उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ाता है, तो वो उस गुरु का मानसिक पुत्र या इंटेलेक्चुअल एयर बन जाता है। अच्छा। ये जन्म से नहीं बल्कि ज्ञान को अपनाने से मिलने वाला एक नया वंश है। तो इसीलिए इन ब्राह्मणों को स्टूडेंट्स कहा गया है। एग्जैक्टली। ये कोई राजा या कर्मकांड नहीं करते, ये तो पढ़ रहे हैं। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जहां भगवान खुद टीचर हैं। स्टूडेंट्स, और इसी पढ़ाई से उन्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। हाँ। तो अगर ज्ञान के इस तीसरे नेत्र से ये सब कुछ इतना साफ दिखने लगता है कि ये एक ड्रामा है, हम आत्मा है, तो इसका मतलब ये पारंपरिक भक्ति के तरीकों से बहुत अलग होगा। बहुत अलग। भक्ति में अक्सर भगवान का एक डर भी होता है कि कुछ गलत किया तो श्राप मिलेगा। क्या ये ज्ञान उस डर को लेकर कुछ कहता है? ये ज्ञान उस डर को जड़ से ही खत्म कर देता है। अच्छा। इस मटेरियल का एक कोर आइडिया है कि ज्ञान मार्ग में श्राप या बद्दुआ जैसी कोई चीज है ही नहीं। एक बहुत पावरफुल लाइन है, बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देता है। वाह। मतलब ईश्वर या पिता आपको विरासत देता है, प्यार देता है, सजा नहीं। श्राप देना, दुखी करना, ये सब उन लोगों का काम बताया गया है जो सिद्धि या ब्लैक मैजिक जैसी चीजें सीखते हैं। ज्ञान मार्ग का काम तो सुख देना है। लेकिन स्रोत में एक जगह यूरोप वासियों को यादव कहने का और फिर श्राप का भी उल्लेख है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, और इस पॉइंट को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। ये एक दिलचस्प सिंबॉलिज्म है। महाभारत में यादवों ने आपस में लड़कर मूसलों से अपने ही कुल का नाश कर दिया था। हाँ। स्रोत शायद यूरोप वासियों को आज के मॉडर्न साइंस और विनाशकारी हथियारों के आविष्कारक के रूप में देख रहा है, जो अंततः दुनिया के विनाश का कारण बनते हैं। ओके। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, स्रोत तुरंत ये भी साफ कर देता है कि अब श्राप आदि की तो बात ही नहीं, ये तो ड्रामा है। अच्छा। मतलब इसे किसी के श्राप की कहानी की तरह मत देखो। ये सब दुनिया के बड़े ड्रामा का एक पहले से तय सीन है। इससे डरने की जरूरत नहीं, इसे समझने की जरूरत है। तो ये डर से पूरी तरह मुक्ति है? बिल्कुल। डर से मुक्ति का ये विचार तो बहुत शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि ज्ञान मार्ग में आध्यात्मिक विकास सजा के डर से नहीं, बल्कि एक इनाम या ऊंचे पद की प्रेरणा से होता है। एग्जैक्टली। मोटिवेशन पूरी तरह पॉजिटिव है। ये तो पूरे मोटिवेशन सिस्टम को ही बदल देता है। हाँ, और इसीलिए स्रोत कहता है कि सच्चा सद्गुरु कोई देहधारी हो ही नहीं सकता और किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। एक लाइन है, मांगने से मरना भला। ये आपको किसी भी इंसान या गुरु पर निर्भर होने से आजाद करता है और सीधे एक परम स्रोत से जोड़ता है। ठीक है, तो ज्ञान मिल गया, डर खत्म हो गया। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? स्रोत ऑन गॉडली सर्विस यानी ईश्वरीय सेवा पर होने की बात करता है। हाँ। इसका क्या मतलब है? क्या कहीं जाकर प्रचार करना है? इसका सीधा मतलब है, जो सुख और शांति आपको मिली है वो दूसरों को भी देना। अच्छा। सबको सुख का रास्ता बताना। जिस तरह बाबा आकर 3 तरह की सेवा करते हैं, पढ़ाने की मतलब ज्ञान देना, हाँ। संभालने की यानी पालना करना, और श्रृंगारने की मतलब गुणों से सजाना, वही सेवा बच्चों को भी करनी है। ओके। लेकिन इस सेवा के साथ एक बहुत ही मतलब रेडिकल आइडिया जुड़ा है, जिसे स्रोत ट्रांसफर कहता है। ट्रांसफर, ये क्या है? ये एक तरह का अल्टीमेट स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट प्लान है। अच्छा। सोस का कहना है कि दुनिया में किया गया दान पुण्य, चैरिटी वगैरह का फल इसी पुरानी दुनिया में थोड़े समय के लिए मिल जाता है। हाँ। वो एक शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट की तरह है। लेकिन ये ज्ञान एक ऐसा फंड है जहां आपका आज का इन्वेस्टमेंट, आपका तन, मन और धन जो आप इस ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं, वो सीधे आपके अगले 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में क्रेडिट हो जाता है। वाह। ये सोच ही अपने आप में बहुत अलग है। बिल्कुल। ये तो सच में एक पूरी तरह से अलग फाइनेंशियल मॉडल है। हाँ। और इस प्रक्रिया की नाजुकी को समझाने के लिए ब्राह्मणों की माला का एक बड़ा सुंदर उदाहरण भी दिया गया है। जी।
जब मैंने पहली बार ये माला का उदाहरण पढ़ा तो मैं सच में रुक गया। हम अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिक तरक्की एक सीधी लाइन में होती है, पर स्रोत कहता है कि ब्राह्मणों की माला अंत में बनती है, क्योंकि वो अभी पुरुषार्थी हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो वो फिक्स्ड नहीं है? नहीं, उनका स्टेटस ऊपर नीचे होता रहता है। इसे बनाने की मेहनत को एक जौहरी के काम से कंपेयर किया गया है। कैसे वो मोतियों को बड़ी संभाल से रखता है कि हिले नहीं, फिर एक एक को सुई से पिरोता है। हाँ। अगर एक भी मोती गड़बड़ हुआ तो पूरी माला तोड़नी पड़ती है। ये दिखाता है कि ये आध्यात्मिक उन्नति का प्रोसेस कितना मेसी, कितना ह्यूमन है। इसमें गलतियां होती हैं और बहुत धैर्य की जरूरत होती है। ये सब सुनने में बहुत इंटेंस लगता है। तो क्या इसका मतलब है कि इस रास्ते पर चलने के लिए अपना घर-बार, नौकरी, परिवार सब छोड़ देना है? बिल्कुल नहीं। और स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है। वो साफ कहता है कि ऐसे भी नहीं कोई घर-बार छोड़ना है। अच्छा। बल्कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। कमल फूल समान रहना, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कितना संभव है? घर परिवार की जिम्मेदारियों, ऑफिस के स्ट्रेस के बीच इस तरह की डिटैचमेंट बनाए रखना तो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्या स्रोत इस पर कोई गाइडेंस देता है? हाँ, और इसकी गाइडेंस बहुत प्रैक्टिकल है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस है। ओके। इसका आधार है अपनी पहचान को बदलना। आप खुद को एक एक्टर के रूप में देखना शुरू करते हैं जो स्टेज पर अपना रोल निभा रहा है। एक्टर को पता होता है कि वो असल में वो किरदार नहीं है, वो घर जाकर अपनी असल जिंदगी जीता है। सही है। वैसे ही दिन भर अपना हर काम करते हुए, हर जिम्मेदारी निभाते हुए अंदर ये जागरूकता बनाए रखना कि मैं ये रोल निभाने वाली एक आत्मा हूँ। ये धीरे धीरे अभ्यास से आता होगा। बिल्कुल। और इसी प्रैक्टिकल मैसेज को एक स्लोगन में समेटा गया है जो लोगों को दिया जा सकता है। वो क्या है? हम शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता कैसे बनते हैं, आकर समझो। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का अंतिम लक्ष्य क्या है? भारत का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण भी दिया गया है जी। स्रोत याद दिलाता है कि 5000 वर्ष पहले भारत हीरे जैसा था, यानी संपूर्ण, पवित्र और सुखी। और फिर से वैसा बनना ही एम ऑब्जेक्ट या लक्ष्य है, विश्व का मालिक बनना। लेकिन ये कोई आसान पद नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्ञान को धारण कर स्कॉलरशिप लेने की बात की गई है। अच्छा। जैसे क्लास में 40-50 बच्चों में से कोई एक ही स्कॉलरशिप लेता है, वैसे ही यहाँ कोटों में कोई ही वो ऊंच पद पाते हैं। तो ये पूरी तरह से मेरिट बेस्ड है। हाँ, आपके पुरुषार्थ और योग्यता पर आधारित है। तो आज हमने एक आत्मा की पूरी यात्रा को समझा, कैसे वो अपने 84 जन्मों के चक्र में एक हीरे जैसी स्थिति से गिरकर कौड़ी जैसी बन जाती है, और कैसे इस खास संगम युग में ज्ञान के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा फिर से देवता बनने का अवसर पाती है। बिल्कुल। यह यात्रा खुद को शरीर समझने की सबसे बड़ी भूल से निकलकर अपने असली आत्मस्वरूप में टिकने की है। एकदम सही। और अंत में स्रोत में एक बहुत गहरा अभ्यास बताया गया है। अच्छा। जो शायद सुनने वालों के लिए सोचने का एक बिंदु हो सकता है। ये इस सारे ज्ञान का एक तरह से सार है। वो क्या है? वो अभ्यास है अशरीरी बनने का। अशरीरी? हाँ, ये एक तरह का मेंटल डिक्लटरिंग है। दिन भर हमारे दिमाग में 100 टैब्स खुले रहते हैं, काम के, परिवार के, दुनिया की खबरों के। हाँ, ये तो होता है। ये अभ्यास कहता है कि रात को सोने से पहले या ध्यान में बैठकर उन सारे टैब्स को बंद कर दो। अपने देह अभिमान के संकल्प, अपनी दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प, सबको समेट लो और सिर्फ एक संकल्प पर ध्यान केंद्रित करो। अब अपने घर गया कि गया। अच्छा। ये अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग, आकाश तत्व से भी पार, अपने असली घर परम धाम की ओर उड़ती जा रही हूँ। ये तो बहुत गहरा विचार है। हाँ, और ये सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक अनुभव करने का आह्वान है। और ये हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाता है। क्या? आज के इस हाइपर कनेक्टेड, भाग-दौड़ भरी दुनिया में क्या इस तरह का गहरा आंतरिक ठहराव और डिटैचमेंट सच में संभव है? क्या हम दुनिया के सर्वर से लॉग ऑफ करके अपनी आत्मा के सर्वर में लॉग इन कर सकते हैं?